Dear students, how are you all? So let's start today our computer subject and lesson number 2, generations of computer. So today we are going to see on page number 13 of your computer textbook, and we are going to learn more about 5th generation computers. So here we start. 5th generation computers, 5th generation computing devices are based on artificial intelligence, which is the ability of computers to think and act like humans. So from this first sentence it is clear, 5th generation computer means it is a device where a computer work like a human being. Okay, they are still in development. See, they are still in development stage, though there are some applications such as वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज टुडे. तो आज जो हम कंप्यूटर यूज़ करें वो आवाज़ जो लेटेस्ट कंप्यूटर का अगर देखें लेटेस्ट विंडो तो वो वॉइस है वो आइडेंटिफाई कर लेता है. ठीक है, दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे. द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर is helping to make artificial intelligence a reality. The goal of the 5th generation computing is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. ओके, तो इस पर काफ़ी अभी चेंजेस आ रहे जो एक ऐसा कंप्यूटर डिवाइस हमारे पास आएगा जो एक जैसे ह्यूमन बीइंग सब जानता है, उसे सब पता चल जाता है, आवाज़ से सोच सकता है, ऐसे वो वर्क कर सकता है. ऐसा कंप्यूटर अभी वो प्रोसेस में चल रहा है, बना नहीं है लेकिन चल रहा है वो प्रोसेस पे. एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एक और भी है कि ये जो है द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग. ओके, तो ये यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसे शॉर्ट में AI भी कहा जाता है, जो आज के स्टूडेंट काफ़ी है जो ये फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं और काफ़ी इसमें चेंजेस भी आ रहे हैं. So, the goal of the 5th generation computing is to develop device that respond to natural language. Okay, तो एक लैंग्वेज जैसे हम लोग समझते हैं ऐसे वो नॉर्मली वो समझे वो प्रोसेस में जा रहा है. Now here artificial intelligence includes the following: programming computers to play games such as chess and checkers. Second point, system that attempt to reproduce the types of physical connection that occur in animal brains to simulate intelligence. ओके, तो आप सोचो कितना डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे जैसे सोच जैसे हम लोग एक ह्यूमन बीइंग जैसे सोचते हैं तो एनिमल के ब्रेन में क्या है उतने हद तक ये चेंजेस लाने के लिए कि ये हमें बताए कंप्यूटर डिवाइस वो हो रहा है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में. थर्ड पॉइंट, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू सी, हियर एंड रिएक्ट टू अदर सेंसरी स्टिम्युली. तो ये जो जैसे एक आपको अगर शॉर्ट में कहा एक ऐसा रोबोट जिसे आप जो कहो वो करें, तो यहाँ पे एक पिक्चर के फॉर्म में दिया है 5th जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो इस तरह से एक ह्यूमन बीइंग जो यहाँ पे हम लोग आज रोबोट कहते हैं कि वो सब हमारा वर्क करे, हमारी आवाज़ समझे, हम जो कहे वो करता भी है. ओके, सो नाउ वी सी ऑन द नेक्स्ट पेज. Currently no computer exhibits full artificial intelligence. क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो गया कि अभी तक इतना क्लियर जो हम कहें कि ये हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला डिवाइस है वो अभी तक नहीं बना. The greatest advancement have occurred in the field of games. गेम्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं जो आप प्ले करते हो. The best computer chess programs are now capable of beating humans. Robots are the best example of artificial intelligence. In simple terms, the generation of computers can be compared in the following way. तो ये एक पूरा चार्ट के फॉर्म में यहाँ दिया गया है 1 to 4th जनरेशन जो ओवरऑल हो गया है 5th जनरेशन पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है. तो यहाँ पे उसके फीचर्स जैसे प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी
साइज, स्पीड, कॉस्ट, एग्जाम्पल। तो वो जनरेशन वाइज दिया है और जनरेशन वाइज क्या क्या यूज़ किया गया और आज एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट विंडो का वर्जन के हिसाब से वर्क हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। नो डाउट 10th विंडो जो है आपका बुक इसी बेस पे ही है, बट उसके रिलेटेड कंप्यूटर जो है 5th जनरेशन में जैसा होना चाहिए, जैसे एज ह्यूमन बींग कितना कुछ मल्टी टैलेंट जैसे है, उस हिसाब से कंप्यूटर को भी करना वो चाहता है, तो वो प्रोसेस हो रहा है। विंडो 10th चल रहा है कि वो वर्जन पे अभी वर्क कर रहे हैं सब लोग। ओके, तो ये एक पूरे चार्ट में भी आपके लिए पूरा क्लियर में बताया है। सो वो भी आपको एक नोटबुक में, आपकी कंप्यूटर के नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। यहाँ पे शॉर्ट्स में कुछ कीवर्ड्स दिए, अगर नहीं क्लियर है तो यहाँ पे भी वो दिया है फुल फॉर्म, जैसे ईडीवैक, ईडीसैक, इनियाक, माइक्रो प्रोसेसर, यूनिवैक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और अगर आज कंप्यूटर में जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो ये फील्ड में जाता है तो वो काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कौन सा फील्ड लेना है, क्या है। तो ये 5th जनरेशन उस बेस पे है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीबडी, हैव अ नाइस डे।